तो बिल्कुल शार्ट में कहा गया है क्या? हाय हाय कहा कि भोगवाद में लिप्त अरे रहा दशरथ राई और भय नपुंसक भूप शीतलता अंगना आयुर्वेद चारु श्रृंगी ऋषि जब की ना उपचार आयुर्वेद चारु श्रृंगी तब की ना हेलो और हमारे राकेश भैया ठाकुर साहब जो नारे पार के निवासी 51 रुपए का उपहार बोले सच्चे दरबार की आयुर्वेद चार श्रृंगी सजब की ना उपचार ओ रानी ने अरे रानी ने बंधन दोष छोड़ायो आई मोरे रामा तब प्रकट है सुत चारी अंगनवा बरस फूलन से ऐसे लगनवा घर में होए अंगनवा बरसे अंगनवा हो अंगनवा यारे अंगनवा यारे अंगनवा हो अंगनवा बरसे फूलन से ऐसे लगनवा घर में होए अंगनवा बरसे फूलन चौपाई में कवि ने प्रभु राम का अवतार बताया भोगवाद में लिप्त रहे दशरथ राई और भाई नपुंसक भूप शीतलता अंगना छाई यानी जब तक 3 पन बिता दे राजा दशरथ भोगवाद में लिप्त रहे दशरथ राई लेकिन जब आयुर्वेद चारु श्रृंगी जब कीना उपचार तब रानी ने बंधन दोष छुड़ायो तब प्रकटे सुत चार यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का अवतार हो गया। राजा दशरथ बड़े खुश हो गए, आनंद की बधाई बजने लगी। अयोध्या में राजा दशरथ को लोग निर्वंशी कहते थे। और ये प्रसंग वहीं तक पहुंचेगा कि जिनके ऐसे ललनवा घर में हुए तो अंगनवा बरसे फूलन से। आखिर कौन ऐसा काम किया राम ने जो कवि को लिखना पड़ा कि ऐसे ललनवा हुए घर में हुए तो ऐसे लड़का हुए अंगनवा बरसे फूलन से। आइए आज चारों भाइयों का अवतार हुआ अयोध्या में राजा दशरथ को वहां आनंद की बधाई बज रही तो कवि ने के लाइन से कहा है कहा है कि बधाइया बाजे कि बधाइया बाजे और आंगन में बधाइया बाजे आंगन में बधाइया बाजे आंगन में बधाइया बाजे आंगन में हो आंगन में आंगन बधाइया बाजे आंगन में बधाइया बाजे
घर घर सखिया गीत गा रही, घर घर अयोध्या सजाए गए, इसलिए परमात्मा का अवतार हुआ है। कहा है अनधन सोनवा कौशल्या लुटावे, अनधन सोनवा कौशल्या लुटावे, अनधन सोनवा कौशल्या लुटावे, कौशल्या लुटावे, कौशल्या लुटावे, कौशल्या लुटावे, कौशल्या लुटावे, ए भैया ओ मंगनवा मांगे, मंगनवा मांगे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे। ये हमारे दुर्गेश शास्त्री भैया जी जो मेहौरा के निवासी हैं, यानी तीनों भैया जी के द्वारा ये 500 रुपए का उपहार है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो कवि ने लिखा है कि अनधन सोनवा कौशल्या लुटावे, लेकिन वहां पर जो लोग गीत गा रही थी राजा दशरथ के महल में, तो मांगन मांग रही है, मंगनवा मांगे आंगने में। और कवि ने लिखा है क्या, आय हाय आय हाय राजा दशरथ खुशियां मनावे, राजा दशरथ खुशियां मनावे, राजा दशरथ खुशियां मनावे, खुशियां मनावे हो, खुशियां मनावे, खुशियां मनावे हो, खुशियां मनावे, ए भैया का है राजा दशरथ अरे खुशियां मनावे, और गहनवा बाटे हो, गहनवा बाटे आंगन में, गहनवा बाटे आंगन में, गहनवा बाटे आंगन में, गहनवा बाटे चंद्रजीत भैया, हमारे बड़े भैया, हमारे फूफू के भैया है भाई। हाँ। हमारे चंद्रजीत भैया जी जो लोखरिया के निवासी हैं, चंद्रजीत भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और मैया सैलानी भरती रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। अंतिम में कहना है कि लाल जी यादो ललक छवि बरन, लाल जी यादो ललक छवि बरन, लाल जी यादो ललक छवि बरन, लाल जी यादो राम छवि बरन, लाल जी यादो राम छवि बरन, लाल जी यादो राम छवि बरन। ए भैया कहा गया है कि
बधैया बाजे, बधैया बाज आंगन में बधैया बाज, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया से आदि के अयोध्या में आनंद की बधाई बज रही। जिसको राजा दशरथ को लोग निर्वंशी कहते थे, उनका 4 पुत्रों का अवतार हो गया। तो कवि ने लिखा है, हाय हाय मोरे रामा हो हो खेलन सरजू तीर गए रामा, खेलन सरजू तीर गए रामा, अरे राम लखड़ चारू भाई खेलन सरजू तीर गए रामा, राम लखड़ चारू भाई खेलन सरजू तीर गए रामा। सरजू तीर गए रामा, लखड़ चारू भाई खेलन सरजू तीर गए रामा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न धीरे धीरे थोड़ा सा सहन हो रहे, लेकिन उधर कवि ने लिखा कि जिस समय राम का अवतार हुआ अयोध्या में, तो ढोल नक्कारा सहनाई बाजने लगी, तो ये आवाज लंका तक पहुंच गई। ये आवाज लंका तक पहुंच गई। विचार करें, अयोध्या कहाँ है और लंका कहाँ है। लेकिन अयोध्या में ढोल नक्कारा सहनाई जब बजे तो बात लंका तक पहुंच गई। रावण सिंहासन पर बैठा था और हमारे राजेश भैया जो पपना मऊ के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया है, आय हाय अवध नगर श्रद्धा अवध नगर दरम्यान बाजा बाजे सहनाई, अरे उतना बसे है किरा
स्वाचे मन ये आवाज लंका तक जब पहुंच गई तो रावण बैठा सिंहासन पर विचार करने गई, आवाज कहां से आ रही, ढोल नकारा कहां बज रहे हैं। लेकिन उसी समय आकाश से वाणी हो गई। क्या आकाश से वाणी हुई? क्या आए और हमारे शिवदत्त भैया जो खपरवा के निवासी हैं, शिवदत्त भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और देखिए भाई हमारे घर मालिक भैया जी का हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भाई भोजन करने से वंचित यानी बाकी रह गए हैं तो जा करके यानी भोजन कर ले। हमारे भैया जी बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो भाई भोजन करने से बाकी रह गए जा करके भोजन कर ले, बड़ी ही महान दया होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कहा है रावण विचार करने लगा, लेकिन उसी समय आकाश से वाणी हो गई। रावण को आकाश की वाणी क्या सुनाई दिया? क्या और हमारे सुरेंद्र भैया जो दारापुर निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। हाय हाय कहा कि दशरथ नंदन के हाथन से निश्चर कुल कैलाश, दशरथ नंदन के हाथ निश्चर कुल कैलाश, दशरथ नंदन के हाथ से निश्चर कुल कैलाश। ऐसी बात रावण सोचे मोर भैया मन ही में बहुत उदास, ये भैया मन ही में बहुत उदास, खेला न सरदूती रह गई भैया से कहा गया, यानी रावण को सुनाई दिया कि यानी हे रावण तुमको मारने वाला जिसकी तुमने बड़ी उपाय किया वो राजा दशरथ के वहां अयोध्या में अवतार ले चुका। रावण विचार करने लगा कि दशरथ नंदन के हाथों से निश्चर कुल का नाश, और ऐसी बात है रावण सोचे मनमा बहुत उदास हो गया, निराश होकर के सिंहासन पर बैठा है। उसी समय मेघनाद का आगमन हो गया। मेघनाद आए तो देखा रावण उदास है, तो रावण से मेघनाद कहने लगा पिताजी आज तलक मैं ऐसी उदासी में तुमको कभी नहीं देखा, आखिर आप उदास क्यों हैं? जय हो। ये उदासी का क्या कारण है? तो रावण कहने लगा मेघनाद से कि बेटा उदासी का एक कारण है, मैंने बड़ा उपाय किया कि राजा दशरथ से संतान कोई ना हो, लेकिन उनके वहां संतान हो चुकी। उन्हीं राजा दशरथ के पुत्रों के द्वारा हम और हमारे निशाचर कुल का विनाश हो जाएगा। इस बात को जिस समय मेघनाद ने सुना तो कहने लगा पिताजी छोड़ छोड़ लड़कन का अत्ता तुम डर गए। इंद्र जैसे देवताओं के राजाओं को मैं बंदी बना करके ले आया, देवताओं के राजाओं को और छोड़ छोड़ राजा दशरथ के लड़कन से अतना डराते हो। मेघनाद कहने लगा पिताजी छोड़ छोड़ लड़कन से तुम अतना डराएगे, मैं देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बना करके ले आया। आओ दुल्हा भैया। तो आइए कहा गया है आय हाय मेघनाद किया नाद कहा पिता दुख दियो बिसारी, और अवध नरेश के पुत्र जाई डर भय हम मेघनाद कहने लगा राजा दशरथ राजा रावण से
पिताजी हमका तुम आदेश करो खाली और अब जा कोई हम राजा दशरथ के पुत्र के यहाँ छोटे छोटे तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। बताओ आज्ञा दिया। रावण विचार करने लगा जिसका मुझे बड़ा इतना भय है और मेरा पुत्र मेघनाथ कहता हम तुरंत स्विच ऑफ कर दे, अब जाग मार डारब उनका चारू लड़कन कहीं। तुरंत रावण ने आदेश कर दिया तो मेघनाथ चल दिया और उधर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोग सरजू में स्नान करने के लिए आए थे, छोटे छोटे थे। और जब स्नान करने के लिए आए थे और देखिए हमारे राम मिलन भैया दुदहा साहब जो हमारे बड़े ही परम मित्र हैं, अमिलिहा गांव के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। इधर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई स्नान करने के लिए गए थे सरजू में, उधर से मेघनाथ आ रहा तो विचार किया मैं कैसे इनको चारों को मारूं। तो देखिए मेघनाथ करता क्या है, आय हाय कहा कि इंद्रजीत सरजू तट पहुँचे और मगर का भेष बनाए और चारू बंधु नहाने आए, चारू बंधु नहाने आए, चारू बंधु नहाने आए। हो चारू अरे चारू बंधु नहाने आए, चारू बंधु नहाने आए, चारू बंधु नहाने आए। भैया अरे होने लगी उनसे रार खेलन सरजू तीर गए हमारे राम विलास भैया जो दुघरा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। और देखिए भाई हमारे दिनेश भैया जी हैं जो घर मालिक हैं, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भैया जी के द्वारा दिनेश भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 101 रुपए का उपहार है, बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। आइए कहा गया है और हमारे भैया जी हमारे अवधेश भैया जो यही नारे पार के निवासी, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और हमारे लायक राम यादव भैया जो खपरवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। सभी भाइयों से हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। आज देखिए वही मेघनाथ मगरा का भेष बना लिया और सोचा कि चारू लड़का छोट छोट नहार और मगरा बन के भीतर इनका सोचा, लेकिन वहां पर मेघनाथ मगरा का भेष बना करके जल में सरजू में पहुंचा तो वहां पर बड़ा कपट भाव किया, पकड़ रहा था, लेकिन अब जल के भीतर से लेकिन कोई उपाय न चली तो कवि ने लिखा है आय हाय कहा निसचर बहु छल कीन अरे चले ना एक उपाय और रामचंद्र कहली न पिता डिग पहुंचेगा। मेघनाथ ने बड़ा उपाय किया मारने का, लेकिन मेघनाथ की आग को नहीं चले दिन राम। एक को जब नहीं चली तो राम समझ गए कोई छलिया है, कोई असुर है, तो राम ने पकड़ लिया और पकड़ करके राजा दशरथ के वहां पहुंचे अपने महल में। और जिस समय तलवार को निकाला कहा पिताजी ये हम चारों भाइयों को जल में स्नान करने नहीं दिया, तंग कर दिया, हैरान कर दिया, मैं इसको मार डालूंगा। तो कवि ने कहा है हाय हाय कहा कि काढ़ा देगा जब रघुनंदन तो दशरथ पकड़ो हाथ और वही लाल मारो ना यही मोरे भैया जय हो। अरे
हो जाई है बहुत अनाथ खेलन सरजू तीर गए रामा राजा दशरथ ने रोक दिया। राम से कहा, जब राम तलवार निकाला, कहा भैया अब न मारो का, नहीं अनर्थ हो जाएगा। तो बात मान करके राजा दशरथ की अपने पिता की राम ने उस मेघनाद को छोड़ दिया और कहा दोबारा हमारे अयोध्या की तरफ नजर मत करना। जब छूटा यहां से मेघनाद और सीधा लंका को चला गया, रावण पूछने लगे भैया भाई वो मरे कि नहीं मरे। तो मेघनाद का कुछ बतावत नहीं बने। मेघनाद से यानी रावण पूछने लगा, मेघनाद तुमने वो राजा दशरथ के पुत्रों को मारने के लिए गए थे, वादा करके गए थे कि मैं इंद्र जैसे राजाओं को बंदी बना करके ले आया। अब राजा दशरथ के छोट छोट लड़का मैं अभी मार डालूंगा। तो ये बताओ मेघनाद मर गए कि भाई है हुई। मेघनाद को जवाब देते नहीं बना। कहा पिताजी मैंने मगरा का भेष बनाया, बड़ा उपाय किया, लेकिन वो मारे नहीं मरे। और यूं कहो कि हम खुदे बच के चले, राजा दशरथ जो न छुड़वा दिए तो हमारी गटाई तलवार बिल्कुल धर चुका रहा है। तो ये बात जिस समय बताया रावण से, तो रावण विचार करने लगा अब हमारे निश्चर कुल का विनाश आ चुका है। कहा है अंत में हाय हाय रामचंद्र तब कहा, अरे सीधा लंका को जाओ, और कभी नजर अयोध्या की ओर तुम नहीं देखा। सीधा भागा मेघनाद लंका मां, और रावण से कहें सुनाए, और कहें लाल जी बैरी न मरी है, कहें लाल जी बैरी न मरी है, कहें लाल जी बैरी न मरी है। मोरे भैया अरे हवा बहुत बलवान, अरे हवा बहुत बलवान खेलन सरजू तीर गए रामा। हवा बहुत बलवान खेलन सरजू तीर गए रामा, हवा बहुत बलवान खेलन सरजू तीर गए रामा। क्या बात है। एक मानस में चौपाई आती है, जिस समय मेघनाद के यानी मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लगी, उस समय गोदी में लिए राम लक्ष्मण को रो रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने एक चौपाई लिखा है। कहा ये चौपाई सिद्ध कर रही है। कहा है आय हाय कि जो जन तन बन बंधु बिछो, जो जन बन बंधु बिछे हो, जो जन तन बन
जन तन बन ये भैया पिता पिता बचन मन तन ना ओहु पिता बचन मन तन ना ओहु पिता बचन मन तन ना बाबा ने लिखा कि जो जनतन बन बंद बिछोहू और पिता बचन मन तन ना। जब बाण यानी शक्ति लगी थी लक्ष्मण के तो राम यही विचार कर रहे थे कि अगर ये मुझको पता होता कि यही मेघनाद के द्वारा मेरा भाई मारा जाएगा तो उस समय में मैं अपने पिता की बात नहीं मानता, इस मेघनाद का मैं जरूर मार देता। तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो जनतन बन बंद बिछोहू और पिता वचन मन तन ना ओहू, यानी वो बात को मैं नहीं मानता। आइए इधर समय का चक्कर चलता रहा, बहुत सी लीला प्रभु राम ने अयोध्या में की। विश्वामित्र जी का आगमन हो गया तो देखिए विश्वामित्र जी के साथ में अब बात वही आएगी कि ताड़ुका ने राजा दशरथ से कहा था 14 वर्ष का मुझे राज चाहिए और ताड़ुका को राम मार भी देंगे, ताड़का का राम मार भी देंगे। अभी कथा उधर जाएगी कि यानी ताड़ुका फिर राज कब किया कैसे किया शेष कथा। लेकिन विश्वामित्र की यज्ञ वही ताड़ुका नहीं होने देती थी, तब यानी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे राजा दशरथ के वहां और राम लक्ष्मण को मांग करके लिए जा रहे तो कवि ने लिखा है नहीं से आए हाय कहा है आए कहा है आए कि जाते हो अरे जाते हो हरि लगन लगाए, जाते हो हरि लगन लगाए, जाते हो हरि लगन लगाए, जाते हो हरि लगन लगाए। हरि लगन लगाए, जैसे कि आय हाय कहा रथ पर पाँव धरे जब रघुबर, रथ पर पाँव धरे जब रघुबर, रथ पर पाँव धरे जब रघुबर, अरे थर थर कांपे हो थर थर कांपत गाते हो हरि लगन लगाए, जाते हो हरि लगन लगाए, जाते हो हरि लगन लगाए, हरि लगन लगाए। ओ
बिछुड़े फेर कब मिली हो, अब के बिछुड़े फेर कब मिली हो, अब के बिछुड़े फेर कब मिली हो, 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 फेर कब मिली हो। अरे रो रही, अरे रो रही सब मात हो, हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए। ये और हमारे रामविलास भैया जो दुघरा के निवासी हैं, रामविलास भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। और इस तरह से अयोध्या वासी विचार कर रहे हैं, रो रही सब मात हो हरि लगन लगाए, जात हो। और देखिए कहा गया है, हाय हाय कहा अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, अरे सब नर नारी हो, सब नर नारी, सब नर नारी हो, सब नर नारी, सब नर नारी हो, सब नर नारी। अरे कोई ना, अरे कोई ना पूछे बात हो, हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए। क्या बात है? जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए। बोले भक्त और भगवान की जय। आइए